हमारे पास तौहीद की क़ुव्वत है, रिसालत की क़ुव्वत है और नारे हैदरी की क़ुव्वत है। और उस क़ुव्वत के साथ हमने तुम्हें ऐसी शिकस्त दी है कि तुम्हारी नस्लें भी याद रखेंगी। इस ऑपरेशन ने पाक फौज के ऊपर एतमाद बढ़ा दिया और ये मिल्लत हाजिर है कि जब भी वक्त पड़ेगा इस मिल्लत की बका के लिए पाक फौज के साथ ये जवान, नौजवान, बुजुर्ग सब हाजिर है। तुम समझ रहे थे कि पाकिस्तान को हमने जो है वो शिकस्त दे दी है, तुम्हारी इस गलती ने इस मिल्लत के अंदर एक नई रूह डाल दी है और तुम्हें रुस्वा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक अफवाज को सलाम पेश करने के लिए यौम तशक्कुर मनाने के लिए जो है आज अल मुस्तफ़ा स्काउट्स की जानिब से बाकायदा तौर पर रैली निकाली गई है। मेरे साथ ज़ाहिर सी बात है मुंतज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या कहेंगे इतनी बड़ी तादाद में स्काउट्स को लाना, रैली कर निकालना और पाक फौज को सलाम पेश करना? सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ये पूरे पाकिस्तान के लिए शुक्र का मकाम है कि पाक फ़ौज ने जो अजीम ऑपरेशन किया है, इस ऑपरेशन के नतीजे में मोदी को जो रुसवाई हुई है, मोदी जिस ताकत के साथ, जिस घमंड के साथ, जिस गुरूर के साथ उसने रात की तारीकी में पाकिस्तान के ऊपर हमला किया, लेकिन हमारी पाक फ़ौज ने जिस बहादुरी के साथ उसको जवाब दिया है और उसे ये बता दिया है कि ये मिल्लत एक गयूर मिल्लत है और ये मिल्लत वो मिल्लत है जिनके हाथों में तौहीद की क़ुव्वत है। और इसी कामयाबी पर आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन सैयद जवाद नकवी की जानिब से अल मुस्तफ़ा स्काउट्स के जवान आज आप देख रहे हैं यहाँ मौजूद हैं और पाक फ़ौज के साथ ये अहद करने के लिए हाजिर हुए हैं कि ये धरती इस्लाम की धरती है, ये धरती ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए हमने हासिल की है। और जब भी इस धरती के लिए, इस धरती की हिफाजत के लिए जवानान तैयार है, हम वक्त तैयार है। जब भी वक्त आएगा ये जवान हाजिर है अपनी इस धरती पर अपनी जान निछावर करने के लिए और तमाम जालिमीन को ये बताने के लिए कि पाकिस्तान के तमाम लोग गयूर जवान हाजिर है कि वो आज की इस मोदी की शरारत के मुकाबले में एक उम्मत बनकर मैदान में आए हुए हैं। क्या कहेंगे बच्चों का जज्बा ख़ुसूसन कैसा था जब उनको आपने बताया कि आज हमने यौम तशक्कुर मनाना है? देखें, जब बुनियान मरसूस के उन्वान से ये अजीम ऑपरेशन हुआ, इस ऑपरेशन से पहले पूरे पाकिस्तान एक इंतज़ार में थी, मीडिया सरप्राइज के इंतज़ार में थी कि वो ऑपरेशन कब होगा। हर एक पाक फ़ौज की तरफ निगाह किए हुए थे कि आखिर वो ताकत, वो क़ुव्वत जो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने इस मिल्लत को दिया, पाक फ़ौज उसका मुज़ाहरा कब करेगी। और जब जैसे ही मुज़ाहरा हुआ फजर की नमाज से, जब ये मिल्लत फारिग होकर टीवी चैनल की तरफ निगाह किए हुए आसमानों के फ़िज़ाओं के अंदर जब वो गूंज उठी बुनियाद मरसूस की, एक नई ताज़गी, नई उमंग इस कौम के अंदर एक नई रूह डाल दी है उसने। और वही रूह है, वही रूह, वही क़ुव्वत, वही ताकत जो इस ऑपरेशन के बाद इन जवानों के अंदर पैदा हो गई। देखें, सब्ज़ हिलाली परचम हिलाते हुए और दिफाए पाकिस्तान के लिए ये जवान आज मैदान में हाजिर है इंशाअल्लाह। तो ये कहाँ से रैली स्टार्ट हुई है और पंजाब असम्बली आ गई है? अल्हम्दुलिल्लाह ये रैली वैसे जामिया उर्वतुल वुस्ता जो चुंगी अमर सद्दू पर वाक़ है, ये वहाँ से ये जवान अपने आप को आमादा किए हुए नमाज ज़ोहरैन के बाद ये निकले हुए हैं और अब यहाँ हाजिर होकर अपने मिल्लत के साथ इज़हार यकजहती और पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए यहाँ जमा हुए हैं। और ये मिली नगमे बाकायदा तौर पर गुनगुनाए जा रहे हैं और जश्न मनाया जा रहा है जो कौम के जो नाज था, फ़ख्र था अफवाज पाकिस्तान पर, और वो पूरा उतरे। बिल्कुल ऐसे ही है, उसी का मुजाहरा करते हुए ये कह रहे हैं कि साथियों जाग उठा है सारा वतन। यानी आपके इस ऑपरेशन ने इस मिल्लत को दोबारा एक कर दिया है। वो जो मायूसी, जो खयानतकारों ने लोगों के अंदर पाक फ़ौज की निस्बत डाल दी थी, इस ऑपरेशन ने पाक फ़ौज के ऊपर एतमाद बढ़ा दिया और ये मिल्लत हाजिर है कि जब भी वक्त पड़ेगा इस मिल्लत की बका के लिए पाक फ़ौज के साथ ये जवान, नौजवान, बुजुर्ग सब हाजिर है इंशाअल्लाह। जहाँ जो कहा करते थे कि घर में घुसकर मारेंगे,
ان کو مار کر واپس بھی آئے ہیں, یعنی کہ ناشتے کا اہتمام کر کے آئے ہیں, واپس بھی آئے ہیں. کیا پیغام دیں گے وہ جو کہہ رہے تھے کہ گھس کے ماریں گے, کراچی پر قبضہ کر لیا, لاہور پر دھماکے کر دیے, اسلام آباد پر دھماکے کر دیے؟ ان کی میڈیا یہ پروپیگنڈا کرنے میں مصروف تھی کہ ہم تمام شہروں تک پہنچ گئے ہیں, ہماری رسائی تمام شہروں تک پہنچ گئی ہے, ہم نے پاکستان کو جواب دے دیا ہے, پاکستان شکست کھا چکا ہے. لیکن پاکستانی غیور پاک فوج نے انہیں بتا دیا ہے کہ وہ تمہاری گمنڈ تھی, تمہیں پتہ نہیں تھا ہمارے پاس توحید کی قوت ہے, رسالت کی قوت ہے اور نعرہ حیدری کی قوت ہے, اور اس قوت کے ساتھ ہم نے تمہیں ایسی شکست دی ہے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی انشاءاللہ. مودی کو کیا پیغام دیں گے؟ نریندر مودی کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ مودی, یہ نوجوان, یہ جوان, کہ تم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کو ہم نے جو ہے وہ شکست دے دی ہے, تمہاری اس غلطی نے اس ملت کے اندر ایک نئی روح ڈال دی ہے اور تمہیں رسوا کیا ہے, اور یہ رسوا کر کے رہے گی انشاءاللہ. امریکہ بھی پچھتا رہا ہے, امریکہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ حیران کر دی ہے جو روسی لیول کے جو تمام راکٹس. امریکہ کو بھی پتہ چل گیا, اسرائیل نے حمایت کی, امریکہ نے حمایت کی, اور ان حمایتوں کے باوجود پاکستان کے غیور فوج نے انہیں جواب دیا اور بتا دیا ہے کہ ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. جی ناظرین, آپ نے ملاحظہ کیا ہے کہ کس طرح المصطفیٰ اسکاؤٹس کی جانب سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی اور نوجوانوں کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی ہے, پاک فوج کو سلام پیش کیا جا رہا ہے. اور میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ یہ دیکھیں اسکاؤٹس کی ایک لمبی تعداد یہاں پر موجود ہے, تمام اسکاؤٹس کے نوجوان یہاں پر موجود ہے, قائدین یہاں پر موجود ہے, اور پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں, یوم تکبیر اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے ہیں, اور نریندر مودی کو پیغام دے رہے ہیں کہ پاک فوج جو ہے وہ دفاع بھی کی جانتی ہے, پاک فوج جو ہے وہ ناقابل یوم تسخیر کے طور پر منایا جاتا ہے. پاک فوج جو ہے وہ کسی بھی ظلم اور بربریت کو برداشت نہیں کر سکتی. سب سے پہلے پاک فوج زندہ باد. اپنی میزبان ذہن امتیاز کو دیجیے اجازت, آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.